अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार में एमएलसी चुनाव के। जी हाँ, विधान परिषद के 24 सीट पर चुनाव हुई के जाके लोग बीजेपी और जेडीयू के साथ साथ वीआईपी, हम, लोजपा, पारस गुट सब में खींचातानी चल रहा छल। लेकिन आइ लास्ट में ये फैसला भ गेल जे के कतेक सीट पर लड़ता। बिहार में विधान परिषद के 24 सीट पर चुनाव होय वाला अछि, जाहिमे सीट के खींचातानी चल रहा छल। एहि बीच आई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के तरफ से ऐलान कयल गेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जे बीजेपी अपन 13 सीट पर जे दावा देने छल ओ दावा बरकरार अछि। बीजेपी 13 सीट पर लड़त, 11 सीट पर जेडीयू लड़त। बीजेपी अपना कोटा में से एक सीट लोजपा पारस गुट के देव जा रहा है। ऐसे पहले बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात केलन और सब कुछ तय कर लेल गेल। बिहार विधान परिषद में बीजेपी और जेडीयू के अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी एडजस्ट किया गेल हन। बिहार में एमएलसी चुनाव में सीट के फार्मूला के लेकर पटना के होटल चाणक्य में बीजेपी और जेडीयू के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गेल, जाहिमे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद छला। इंटरमीडिएट एग्जाम के लेकर सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता आई ब्रीफिंग कलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लेकर प्रतिनियुक्त सब दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सब परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक के ब्रीफिंग कयल गेल। सबके ब्रीफ करैत अनुमंडल पदाधिकारी सदर कहलन जे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के आयोजन 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं 14 फरवरी 2022 के दो पाली में हो जा रहा है। प्रथम पाली 9:30 बजे से पूर्वाह्न 1:45 बजे तक है और द्वितीय पाली 1:45 बजे से 5 बजे तक। दरभंगा जिला में 54 परीक्षा केंद्र बनायल गेल हन, जाहिमे सदर अनुमंडल अंतर्गत 45 परीक्षा केंद्र, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 2 परीक्षा केंद्र एवं बिरोल अनुमंडल अंतर्गत 7 परीक्षा केंद्र बनायल गेल हन। इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा में कुल 48,558 परीक्षार्थी भाग लेलन, जाहिमे विज्ञान संकाय के 11,889, वाणिज्य संकाय के 7,033, कला संकाय के 29,564 एवं व्यावसायिक संकाय के 62 परीक्षार्थी शामिल छथि। 54 परीक्षा केंद्र पर कुल 3,203 वीक्षक के लगायल गेल हन, जाहिमे सदर अनुमंडल के 45 परीक्षा केंद्र पर 2,824, बेनीपुर अनुमंडल के 2 परीक्षा केंद्र पर 117 एवं बिरोल अनुमंडल के 7 परीक्षा केंद्र पर कुल 262 वीक्षक लगायल गेला हन। दरभंगा सदर अनुमंडल के एमएल एकेडमी एवं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के और बेनीपुर अनुमंडल के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय बेनीपुर और बिरोल के ओंकार उच्च विद्यालय सुपौल बाजार बिरोल के आदर्श परीक्षा केंद्र बनायल गेल हन। बैठक में उपस्थित सब केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी के संबोधित करते अनुमंडल पदाधिकारी कहलन जे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक जिलाधिकारी हेता। वो बतौलन जे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, सुचारू रूप से संचालन हेतु उप विकास आयुक्त तनया सुल्तानिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता अखिलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा के बड़े प्रभारी पदाधिकारी बनायल गेल हन। जिला से जो संयुक्त आदेश निकला है उसका वर्ड बाय वर्ड अनुपालन किया जाए, यही निर्देश दिया गया है और कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपूर्ण हो, इसी चीज़ का निर्देश दिया गया है। बाकी हम सभी स्टूडेंट से, सभी पेरेंट्स से और जितने भी इसमें इसमें जो भी सम्मिलित लोग होते हैं उनसे यही अपील करेंगे कि अपनी तरफ से तैयारी पूरी करें और किसी भी तरीके के कदाचार और नकल करने की कोशिश ना करें
और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ इस परीक्षा में भाग लें। और बाकी हम सारे परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो और परीक्षा बढ़िया से दें। जो भी बिहार शिक्षा समिति की गाइडलाइंस है, FIR दर्ज किया जाएगा, जो भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके की जो भी त्रुटि अगर इस प्रकार की पाई गई और कदाचार प्रूव होता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जो भी गाइडलाइंस कहते हैं उसी की संबंधित कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण मुक्त का भी आदेश दिए हैं। परीक्षा केंद्र के बगल में दुकानें जमा रहती है। हाँ जी। तो हम लोग यही है कि CM साइंस कॉलेज से हम लोगों को ये सूचना मिला है, तो वहाँ के अगल बगल जितना भी अतिक्रमण है CO सदर को और टाउन थाना को बोल के इसको क्लियर करवाने के लिए निर्देश दिया गया है। सर, इस जूता मोजा पहन के परीक्षार्थी जा सकेंगे? हाँ, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी इस बारे में जानकारी दिया है और सभी लोगों को ये जानकारी दी गई है कि वो जूता और मोजा पहन के आया जा सकता है, उसमें जो गाइडलाइंस कहती हैं उसके अकॉर्डिंगली। ये इंटरमीडिएट की परीक्षा है जो 1 फरवरी से होकर 14 फरवरी तक संचालित है और 54 परीक्षा केंद्रों पर ये संचालित है। तीनों अनुमंडल में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उसमें ये परीक्षा संचालित है। कितने परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे या क्या निर्देश दिया गया है? परीक्षा में सम्मिलित होने के जितने भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं समिति से, उसी अनुसार हमारे जिले में भी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और सख्त दिशा निर्देश सभी केंद्राधीक्षकों को इस मामले में दिए गए हैं। जो गाइडलाइन है कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए पूर्णतः कदाचार मुक्त, किसी भी तरह का कदाचार अवांछनीय होगा और कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाएगी। यही इसी तरह का उनको टिप्स बताया गया है और साथ साथ विद्यार्थी को परीक्षा देने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, यह भी उन्हें सब बताया गया है। तो ये परीक्षा पूर्णतः त्रुटि रहित, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आज हम लोगों ने उनको दिया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा कोठी प्रखंड के सबसे युवा प्रखंड प्रमुख 22 वर्षीय रजनीश कुमार अपन पदभार ग्रहण कलन। बिहार के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र के प्रमुख बनल पिपरा कोठी के प्रमुख रजनीश कुमार जिनक उम्र 22 वर्ष है वो अपन कार्यभार ग्रहण कलन। एहि कार्यक्रम के मौका पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार भी मौजूद छला। भव्य मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलित को मंत्री प्रमोद कुमार के द्वारा फीता काट कार्यालय के उद्घाटन किया गेल। एहि मौका पर प्रमुख के साथ उप प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सर्किल ऑफिसर सहित सैकड़ों लोग मौजूद छला। ओते मंत्री प्रमोद कुमार युवा प्रमुख दुनू एक दूसरे के बुके दऽ कऽ स्वागत कयलनि। दरअसल एहि मौका पर अतिथि के रूप में पहुंचल मंत्री प्रमोद कुमार कहलनि जे जनता के विकास के लेल सरकार द्वारा कई तरह के योजना जेना 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और केंद्र सरकार द्वारा चलायल जा रहल जल जीवन हरियाली योजना के धरातल पर उतारे और जनता के बीच पहुंचाबे में जनप्रतिनिधि अहम भूमिका निभाबै छथि। एहन में एहि योजना के जनता तक बेहतर तरीका से पहुंचायल जात ई उम्मीद करै छी। और सभी माननीय सदस्य को आज इस प्रखंड के जो पंचायत के जो प्रमुख जी का जो कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, इस अवसर पर हम अपने तरफ से और अपने समस्त जनता के तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो अधिकारी से भी हम अभी बताए हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसे सूचीबद्ध लिपिबद्ध कर जमीन पर अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के जल जीवन हरियाली, ये सभी जो भी सरकार की योजनाएं हैं, कोविड जो स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं को जमीन पर जनता के हित में उतारा जाए, जनता के जन उपयोगी बनाया जाए। इसीलिए आज जो पर सभी माननीय सदस्य इस शुभारंभ के अवसर पर इसकी चिंता करें, इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इनकी शुभकामना देता हूं कि जनता की जन समस्याओं को लेकर ये और आगे तरक्की उसकी पूरा कराने के दिशा में बहुत ढंग से काम करें। दरअसल रजनीश कुमार बिहार के सबसे कम उम्र के प्रमुख चुनल गेला हन। एहन कहल जायते जे हिनक उम्र कम और जिम्मेदारी पैघ भऽ गेल हन। हालांकि वो दावा कयलनि जे उनका द्वारा बेहतर कार्य किया जाए और जनता के सब समस्या के निवारण किया जाए। अपने प्रखंड की सभी जनता को
बधाई देना चाहता हूँ। इतने कम उम्र में हमें जो ये मुकाम मिला है, मैं सभी जनता को अधिक बधाई देता हूँ। मैं आगे सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी काम है, इसको जनता तक पहुँचे, इसके लिए मैं हर समय कायम रहूँगा। जिम्मेवारी बड़ी मिली है, उम्र कम है, किस तरह से काम करेंगे? ये उम्र कम है, लेकिन हम जितना चाहेंगे कि काम अच्छा से अच्छा करे और जनता को जनता का हक मिले, इसके लिए मैं सदा तत्पर रहूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा।
स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में शिक्षक संघ द्वारा आइ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कयल गेल और अपन मांगक ज्ञापन सौंपल गेल। दरभंगा में शिक्षक संघ द्वारा आइ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरअसल 11 सूत्री मांग के लऽ पूर्व में भी एक ज्ञापन रिसीव करायल गेल छल, लेकिन ओहि पर एखन तक कोनो विचार नहीं कयल गेल। उनका सबके मांग में प्रमुख है जे वेतन विसंगति के दूर कयल जाए। नियमावली 2012 के मुताबिक पूर्व नियोजित शिक्षक के स्नातक ग्रेड में पदोन्नति करैत उक्त तिथि से वित्तीय लाभ के साथ वेतन निर्धारण कयल जाए। नियमावली 2012 के अनुसार 12 वर्षा पदोन्नति देल जाए। राज्य के सब जिला के तरह 7म वेतन निर्धारण नियमावली 2017 के लेवल 2 के इंडेक्स 8 के सुधार को 15% वाला वेतन निर्धारण कयल जाए। इसमें हमारी मुख्य मांगे जो है हमारे भाई तो बताए हैं। उसके अलावा भी हमारा यानी कि मांग है प्रधानाध्यापक को मेरा प्रोन्नति हो। जब 2012 में नियमावली बन गई, अभी तक प्रोन्नति नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब? 12 वर्षा क्या नाम है, जैसे प्रमोशन, सही प्रकार का अंतर वेतन का भुगतान ये नहीं हो रहा है। कार्यालय का चक्र लोग लगा रहे हैं। मृत के आश्रितों को अभी तक उसको अनुग्रह राशि नहीं मिली, EPF का लाभ नहीं मिला और क्या नाम है UTI पेंशन का लाभ नहीं जैसे मिला। उसके लोग भटक रहे हैं। उसके लिए हम चाह रहे हैं काउंटर वहाँ बने, वो काउंटर नहीं जो खोला जा रहा है। तो ये सब क्या नाम है मुद्दा को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी मांग अगर नहीं पूरी होगी तो हम लोग धरना को अनिश्चितकालीन करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहीं बैठेंगे। आज धरना है कि अनिश्चितकाल अनशन है? नहीं, धरना है, एक दिवसीय। नहीं, आज अगर नहीं पूरा हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे। क्या नाम हुआ? रेजाउल्लाह, अध्यक्ष बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा संघ मूल दरभंगा में महागठबंधन दल द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल। महागठबंधन द्वारा दरभंगा में पुरखो पट्टी के 2 लड़की के बलात्कार और जघन्य हत्या के सिलसिलेवार ढंग से आंदोलन चलावे के निर्णय लेल गेल। भाकपा माले जिला कार्यालय में महागठबंधन के घटक दल के बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में राजद, भाकपा माले, CPI, CPIM के प्रतिनिधि शामिल छला। संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करैत कहल गेल जे दुनू लड़की के बलात्कार को जघन्य हत्या जे भेल ओ दरभंगा सहित पूरा मिथिलांचल के शर्मसार केलक अछि और एहि जघन्य अपराध के सत्ता सरकार दबावे में लागल अछि। अखन तक एक भी अपराधी के नहीं पकड़ल गेल हन, न ही पूरा मामला के उद्भेदन कयल गेल हन। हम सब दल एहि सवाल के लऽ दरभंगा से लऽ पटना तक संघर्ष करब। इस घटना की जो लीपापोती करने की कोशिश है, जिसका पहला दिन उदाहरण सामने आया कि एक तरफ लड़की का लाश मिल रहा था और दूसरे तरफ उसके परिवार को प्रशासन 4 लाख का आपदा से मुआवजा दे दिया, चेक दिया। तो ये घटना को लिपापोती करने की जो पूरी कोशिश चल रही है, उस कोशिश में जो सरकार की चुप्पी है, मंत्री की चुप्पी है, सांसद की चुप्पी है, ये कहीं न कहीं यह बात सामने लाता है कि ये अपराधियों की बचाने की कोशिश चल रही है
और इसलिए इनकी चुप्पी अभी तक बरकरार है। आगे की क्या रणनीति है? सिवाय सिर्फ आंदोलन होगा या कोई मजबूत कोई कठोर कदम आप लोग उठा रहे हैं? हम लोग आने वाले दिनों में सबसे पहले तो हम लोगों ने कल बात किया कि DIG, SP, DM को हम लोग एक ज्ञापन देंगे कि STF का गठन करके उच्च स्तरीय जांच करिए, दोषियों की गिरफ्तारी हो, सजा मिले। ये प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ ही फिर हम लोग ये तय किए हैं कि इस लड़ाई को मुकम्मल तौर पर हम लोग लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो एक बड़े आंदोलन दरभंगा में हम लोग खड़ा करेंगे और दरभंगा की आवाज पटना के विधानसभा में भी गूंजेगी। इस दिशा में हम लोग अब संकल्प लिए। जिला का पुलिस और जिला प्रशासन उसको दबाने क्या अपना भरसक कोशिश कर रहा है। इस तरह से अगर अन्याय चला तो गरीबों का जीना दूभर हो गया है। वहाँ घास काटने या मवेशी पालना या जीवन जीने का उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। अब कैसे जाएगा? और ये प्रशासन उसके नतमस्तक है अपराधियों के बीच में। उसमें कहीं न कहीं जो सरकार सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन तमाम लोगों का कहीं न कहीं से उनका है बचाव के लिए है प्रशासन पर दबाव है कि भाई इस तरह का किसी तरह से। और यही कारण है कि तुरंत 4 लाख का जो है कुछ जांचा न परखा, सीधे वो डूब गई, लाश मिला और फट से जाकर के उसको 4 लाख का, तो जैसे वो बाढ़ में बह रही थी और इसने 4 लाख रुपया दे करके ये बता रहा है। तीसरी बात है कि इसमें इनको लगता है कहीं न कहीं जो उसकी मंशा लगता नहीं है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का, और वो एक शो दिखाने के लिए, हाथी के दांत के जैसे दिखाने के लिए वो एक SIT का करके अदूगो दरोगा अपना जो दरोगा अभी तक नहीं कुछ कर पाया है उन्हीं पर कर रहे हैं कि SIT करेंगे। हम लोग का स्पष्ट मांग है कि पहला काम करे, ये राज्य सरकार से हमारा मांग है, बिहार सरकार से, कि बिहार सरकार STF का गठन करे और उसका जो जांच है, भिसरा जांच का जो है वो हाई लेवल का जो उसका एक बोर्ड गठन करके उसका गठन किया जाए। और तीसरा है कि दोषी को पकड़ के और उसको जल्द से जल्द सजा दिलावे, और सजा दिलाने तक हम लोग संघर्ष करेंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को जो भी कार्यक्रम पर अनशन करना हो, धरना करना हो, बंद करना हो या जो भी करना हो, क्योंकि हम अगर गरीबों के साथ खड़ा हैं तो उसको न्याय दिलाने तक हम संघर्ष में उनके साथ हैं। अखिल भारतीय पासी समाज द्वारा आए धरना प्रदर्शन दरभंगा में कयल गेल। अखिल भारतीय पासी समाज द्वारा दरभंगा में पासी समाज के खिलाफ चल रहा दमनकारी नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन कयल गेल। मौका पर महानगर संयोजक लोहा सिंह के अध्यक्षता में सभा भेल। सभा के संबोधित कर जिला संयोजक कहलन जे सुशासन के आड़ में नीतीश सरकार तारी एहन औषधीय पदार्थ के व्यापार करे वाला गरीब मजदूर के वोट लऽ कऽ सत्ता में आवे के बाद तारी के देसी शराब घोषित कर प्रतिबंधित को परंपरागत रोजगार के छीन रहा है। एहि दौरान मांग कयल गेल जे तारी के देसी शराब के श्रेणी से हटायल जाए। तारी नीरा उत्पादक एवं विक्रेता पर दमनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगायल जाए। नीरा उत्पादक के विशेष आरक्षण के तहत सिपाही में बहाल कयल जाए। नीरा व्यवसाय के कृषि के दर्जा दिल जाए। तार खजूर पेड़ से गिर कर मरे वाला या अंग भंग होए पर 5 लाख रुपया राशि का मुआवजा दिल जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ, विधवा पेंशन और मृतक के बच्चा के पढ़ाई के खर्चा सरकार उठावे। यहाँ प्रथम रूप से आज पुलिसिया जुर्म जो बढ़ गया है पासी समाज पर, उस हेतु आज यह धरना दिया गया है। वैसे 11 सूत्री मांग है जो तारी नीरा को कृषि का दर्जा दिया जाए। बढ़ते जुल्म को जो आए दिन अभी जो है दुकान में घुसकर सारा सामान को फोड़ फाड़ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए और नीरा उत्पादक को इसके रोजगार को मुहैया कराया जाए। तार के पेड़ से गिरने पर, मृत्यु होने पर उसे 5 लाख रुपया इंदिरा आवास के तहत आवास और शिक्षा के लिए उनके परिवार को सरकारी खर्च पर शिक्षा दिया जाए।
SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। बस चलैत चलैत आइ विजय चौक पर भेल बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के किछु झलकी अहाँ सबके लेल पेश करैत विदा चाहब। नमस्कार। ये ड्रोन है, ड्रोन। बंद हो गया, अब जलेगा दोबारा। उत्तरी गुब्बारा। ये रात में मिलेगा तुम्हें। वो पड़ गया एक। इंडिया का मैप बनेगा पक्का, कंफर्म। वेरी गुड, बन गया ना। और दिल्ली ये क्या बनेगा? महात्मा गांधी। रात में मिलेगा दोबारा। दिन में तो दिखाई नहीं देंगे ये लाइट। हाँ, दिन में तो